सेक्शन A1, A2, A3, A4, A4 में क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 1000 हैविंग नन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड। तो क्या हो गया इसमें? पहले तो सिंगल डिजिट के कितने बनेंगे बताओ? बिटवीन 1 and 1000 बोला गया है। सिंगल डिजिट के बोलो। 9। सिंगल डिजिट के 9 बनेंगे क्या, या 8 बनेंगे? सर 9। बिटवीन 1 and 1000 बोला गया ना, 8 ही बनेंगे ना बेटा। अच्छा फ्रॉम है क्या? अच्छा फ्रॉम है। बिटवीन कहां से पढ़ लिया? फ्रॉम है तो फिर 9 बनेंगे। फिर उसके बाद 2 डिजिट के कितने बनेंगे? 2 प्लेसेस है। इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 9। और इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 10। सिंगल डिजिट के लिए एक ही प्लेस होगी, इसको फिल करने के तरीके 9। टोटल डिजिट्स हमारे पास 10 रहते हैं, ठीक है। अब 0 तो यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि फ्रॉम 1 to 1000 बोला गया, तो 9 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। सेम अगर 2 डिजिट की बात करेंगे तो पहली पोजीशन पे तो हम 0 नहीं दे सकते, और यहाँ पे बिटवीन 1 and 1000 बोला गया है नन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड। ओके, नन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड, तो यहाँ पे भी 9 ही आ जाएगा क्योंकि अब सेकेंड पोजीशन पे हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा बिटवीन बोलते तो फिर नहीं करते इंक्लूड, वो तो ऑब्वियस है। अगर बिटवीन 1 and 1000 बोला जा रहा है तो 1 को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं अपन? लेकिन यहाँ पे फ्रॉम बोला गया है एंड रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो पहले पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता है। तो पहले पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 9। अब वो जो 9 डिजिट्स थे 1 to 9 तक, उनमें से एक यहाँ पे आ जाएगा। अब बचे 8 और एक 0 भी अब यहाँ पे आ सकता है, मतलब टोटल इसको फिल करने के तरीके 9। तो 2 डिजिट के हो गए 81। अब 3 डिजिट की अगर बात करें तो इसको फिल करने के तरीके 9, इसको फिल करने के तरीके 9 और इसको फिल करने के तरीके 8। तो ये आ जाएगा, ऐड कर लो इनको, तो ये 90, तो ये आ जाएगा 738। क्लियर? यस सर। A5 में यश, how many 4-digit natural numbers not exceeding the number this can be formed? तो वही अब वो जो रैंक वाला कंसेप्ट था उसी तरीके से जाना है। नॉट एक्सीडिंग 4, 3, 2, 1, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देख लो, और क्या है? यूजिंग 1, 2, 3, 4 रिपीटिशन इज अलाउड, बोल के दिया गया। तो यहाँ पे इसको फिल करने के तरीके, पहले हम क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट होने वाले, वो तो उससे बड़ा तो होगा नहीं 1 से स्टार्ट होने वाले, और ये कितने आ जाएंगे? 4 क्यूब, रिपीटिशन अलाउड है। फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट होने वाले, वो भी कितने आ जाएंगे? 4 क्यूब, क्योंकि इसको फिल करने के तरीके 4, 4, 4, तो 4 क्यूब। फिर 3 से स्टार्ट होने वाले, भी आ जाएंगे 4 क्यूब। अब 4 से स्टार्ट होने वाले, अब इसमें डायरेक्टली हम 4 क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि हमें नंबर किससे छोटा चाहिए? 4, 3, 2, 1 से, तो यहाँ पे 4 को फिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ पे 1 आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे, तो ये जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब उससे छोटे रहेंगे, तो कितने नंबर्स आएंगे? 4 स्क्वायर। यहाँ पे जब 2 आ रहा है तो वो सारे नंबर्स भी उससे छोटे रहेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 तो फिक्स हो गया, यहाँ पे 3 फिक्स हो जाएगा, अब क्योंकि हमें 4, 3, 2, 1 से छोटा चाहिए। अब यहाँ पे जब 1 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स? 4। अब यहाँ पे जब 2 दे देंगे तो 2 ही चाहिए था। अब यहाँ पे 1, तो इसका मतलब इसके पीछे वाले सारे नंबर्स इससे क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे, ठीक है,
क्योंकि इससे जस्ट आगे जाने की हम बात करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो इससे छोटे कितने हैं? 3 इंटू 4 क्यूब प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4, तो वो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यस सर। और किसी को उल्टा अप्रोच करना का वो पड़ा, मतलब जो करना चाहेगा कर सकता है यहाँ पे, उससे भी इजीली आ जाएगा। क्योंकि उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने बनते हैं 4 की पावर 4, उसमें से कौन से माइनस करने पड़ेंगे, जो इससे बड़े हैं वो माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, वो ज्यादा इजीली आंसर दे देगा। तो ऐसे भी तुम जा सकते हो, टोटल में से जो नहीं चाहिए, हाँ वो सही है, ऐसे भी जा सकते हो, क्योंकि अब ये थोड़ा लेंदी हो गया। लेकिन जब उल्टा जाओगे तो बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे 4 फिक्स हो गया, अब यहाँ पे 3 फिक्स कर देना, यहाँ पे 2 फिक्स कर देना। अब यहाँ पे कौन से नंबर्स ले सकते हैं हम, 2 3 4, इस तरीके से तो 3 नंबर्स बन सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना, इस 2 को बढ़ा देना, यहाँ पे 3 ले लेना, तो कितने आ जाएंगे 4। यहाँ पे इस तरीके से अप्रोच करना। ठीक है, यस सर। या तो प्लेसेस भी देख सकते हो, लेकिन हाँ ऐसे स्टेप वाइज पढ़ो, वो ज्यादा सही है। A6 Yes. A, find the number of all 5-digit numbers which have at least 1 digit repeated। तो टोटल में से कौन सा माइनस कर देंगे, टोटल में से कौन सा माइनस कर देंगे, सोचो। एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड बोला गया है, तो टोटल तो आ जाएंगे ऑल 5 डिजिट नंबर्स। तो पहले कितने 5 डिजिट नंबर्स बनते वो देख लो, इसको फिल करने के तरीके 9, ये 10 10 10 रिपीटिशन लेके चल रहे हैं हम, तो 10 की पावर 4 इंटू 9, तो इतने वो 5 डिजिट के नंबर बनेंगे। अब इसमें डिजिट, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये सारे नंबर्स इंक्लूडेड है। तो इसमें से कौन सा माइनस कर देंगे, नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड माइनस कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नो डिजिट sir. रिपीटेड वाले का आंसर पहले पोजीशन को फिल करने के तरीके 9, अब यहाँ पे 0 आ सकता है तो इसको फिल करने के तरीके 9, यहाँ पे 8 7 6। तो अगर एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो ऐसे कितने नंबर से, 5 डिजिट के इतने नंबर से, तो टोटल में से इसको माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा वो किसका रहेगा, एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, Yes, sir. सोचो थोड़ा सा ये। अब हमेशा गर्ल्स एंड बॉयज के टर्म्स में थोड़ी दिया जाएगा, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर एंड वो चेंज भी हो सकता है, इसमें दे दिया वो। अब टोटल में से माइनस करना और ये सब यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। A7 A8 Sir, A8 का थर्ड और फिफ्थ, A8 का थर्ड थर्ड फिफ्थ, और फिफ्थ। ठीक है, A8 का थर्ड फिफ्थ। ओके, A8 में क्या है, अच्छा अनऑर्डर्ड पेयर वाला है क्या, ओके ओके ओके, और देख लो अब यहाँ पे, या तो चलो इसको बात नहीं करते क्योंकि वो बताना बाकी है। कल हमने ऑर्डर्ड का तो देख लिया, आज अनऑर्डर्ड का देख लेंगे। A9 A10 सर आप 6 A10 और के 9। लास्ट 3 बता सकते हो क्या? A10 में Sir, लास्ट के 6. 3, यस सर। तो इसमें क्या, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दोज कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर इफ। तो लास्ट के 3 कौन से है, ऑर्डर ऑफ द वोवेल्स रिमेन सेम, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल बाय सेलेक्टिंग 2 वोवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। तो देख लो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वोवेल सेम, तो वोवेल को क्या कर लेंगे हम, पहले तो कितने प्लेसेस का वर्ड है ये, कितने लेटर्स का, 1 2 3 8 का है, 8 लेटर का वर्ड है। तो उसमें से वोवेल कौन से है,
वॉवेल्स यहाँ पे है ए यू ई, तीन ही है ना, एंड कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स कौन से डी जी एच टी आर, ठीक है। तो 8 प्लेसेस का बन गया ये, ठीक है। जस्ट 6 भी बताना है, वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो यहाँ पे कितने इवन प्लेसेस है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इवन प्लेसेस है। वोवेल कितने हमारे पास, 3, यहाँ पे 4 इवन प्लेसेस है एंड हमारे पास वोवेल्स कितने हैं, 3 ही है। तो इन 3 वोवेल्स के लिए हमें 3 इवन प्लेसेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी इन चारों में से, है कि नहीं। तो 4 में से 3 इवन प्लेसेस हमने सेलेक्ट कर ली। अब उन 3 प्लेसेस पे जाके बैठेंगे ये वोवेल्स, कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंजमेंट होगी इनकी, 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब बचते कितनी प्लेसेस है, 5। अब वहां पे 5 क्या है, कंसोनेंट्स है, तो उनके आपस में अरेंजमेंट होगी 5 फैक्टोरियल तरीके से। क्लियर। फिर उसके Yes. बाद इसमें क्या बोला गया, 7th में ऑर्डर ऑफ वोवेल्स रिमेन सेम। तो जिस ऑर्डर में आ रहे हैं, मतलब पहले ए देन यू देन ई, ऐसा आना चाहिए। तो वोवेल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी आंसर में बताओ क्या चेंज रहेगा। पहले तो यहाँ पे 8 प्लेसेस है, 8 में से कितने चाहिए होंगे इन तीनों को, 3। वहां पे उनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी, 3 फैक्टोरियल या 1, 1. एक तरीके से होगी, क्योंकि ऑर्डर सेम रखना है। तो उनकी वहां पे अरेंजमेंट एक तरीके से होगी वोवेल्स की उन 3 प्लेसेस पे। बाकी बचे कंसोनेंट्स और 5 पोजीशंस, तो वहां पे कंसोनेंट्स की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल तरीके से। 8C3 आएगा तनिषा, 4C3 नहीं। फिर उसके बाद 8 में क्या बोला गया, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स रिमेन सेम। तो पहली पोजीशन पे क्या आ रहा है, कंसोनेंट, तो यहाँ पे कंसोनेंट आना चाहिए। यहाँ पे वोवेल, वोवेल, कंसोनेंट, 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 वोवेल, कंसोनेंट। तो जिस प्लेस पे कंसोनेंट आ रहा है वहां पे कंसोनेंट ही आना चाहिए, जहां पे वोवेल आ रहा है वहां पे वोवेल। मीन्स ये जो 3 प्लेसेस है वहां पे वोवेल ही आना चाहिए। तो ये 3 वोवेल इन 3 प्लेसेस पे अरेंज होंगे कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल। एंड इन 5 प्लेसेस पे कंसोनेंट अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। एंड 9th में क्या बोला गया है, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी, नंबर ऑफ वर्ड्स आर पॉसिबल बाय सेलेक्टिंग 2 वोवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। तो 2 कंसोनेंट एंड सॉरी 2 वोवेल्स एंड 3 कंसोनेंट से वर्ड बनाना है। तो हमारे पास वोवेल्स है 3, तो 3 में से 2 वोवेल्स हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर हमारे पास कंसोनेंट्स है कितने, 5, उसमें से हमें 3 कंसोनेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये तो हो गया सिलेक्शन। हम हमारे पास 3 वोवेल्स थे, 2 वोवेल्स हमें चाहिए, तो वो 2 वोवेल्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, 3C2। फिर हमारे पास कंसोनेंट से 5, तो कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे, वो 5C3 तरीके से 3 कंसोनेंट सेलेक्ट करेंगे। अब ये तो सिलेक्शन हो गया। बाद में अब 5 लेटर्स हमारे पास आ गए, 2 वोवेल्स 3 कंसोनेंट, तो उनके आपस में अरेंजमेंट है कि नहीं, तो उतने वर्ड्स हमें मिलेंगे। मीन्स इनटू क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। क्लियर। अगर यहाँ पे सिर्फ रहता फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 2 वोवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स, तो यहाँ तक ये आंसर हो जाता, आगे जाता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे वर्ड भी फॉर्म करना है, तो उसके लिए पहले सिलेक्शन करेंगे एंड देन उनके आपस में अरेंजमेंट, तो वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये। आगे बढ़ते, अब ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2, पार्ट 2 में सेक्शन, एक मिनट, पार्ट 2 में 18 है, तो ज्यादा है, ठीक है। पार्ट 2 में A1, A2, Yes.
A2, चलो देख लो यहाँ पे A2. Number of signals that can be made with 3 flags, each of different color by hosting 1 or 2 or 3 above the other. तो देख लो हमारे पास 3 फ्लैग्स है, अलग अलग कलर के हैं, तो सिग्नल्स हमें बनाने हैं क्या? नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी मेड, या तो एक फ्लैग की हेल्प से वो सिग्नल बन सकता है, 2 की हेल्प से या 3 की हेल्प से. तो ये देख लो एक फ्लैग की हेल्प से कितने सिग्नल्स बन सकते हैं, बोलो. एक फ्लैग की हेल्प से एक, 3 रहे, अब 3 अलग अलग कलर है ना, तो 3 अलग अलग सिग्नल्स दिए जा सकते हैं. रेड है तो रुकना है, ग्रीन है तो जाना है, येलो है तो रेडी रहना, इस तरीके से. ठीक है, यस सर. तो 3 अलग अलग तरीके 3 सिग्नल्स दिए जा सकते हैं एक फ्लैग की हेल्प से. फिर उसके बाद 2 फ्लैग की हेल्प से, एक के ऊपर एक चढ़ाना है. ठीक है, तो 2 फ्लैग है, मतलब एक फ्लैग यहाँ पे, एक फ्लैग यहाँ पे. तो ये बताओ 2 फ्लैग है, 2 पोजीशंस ऐसी है, तो इसको कितने तरीके से हम फ्लैग दे सकते हैं? 3 तरीके से. एंड एक फ्लैग अगर यहाँ पे दे दिया तो बचे 2 फ्लैग, तो यहाँ पे कितने तरीके से दे सकते हैं फ्लैग? 2 तरीके से, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज है. यहाँ पे फ्लैग देने की 3 पॉसिबिलिटीज और यहाँ पे फ्लैग देने की 2 पॉसिबिलिटीज. तो टोटल कितने सिग्नल्स मिलेंगे हमें? 6, एक के ऊपर एक है ना. फिर उसके बाद 3 फ्लैग्स, 3 फ्लैग की हेल्प से 3 पोजीशन से, और हमारे पास 3 फ्लैग्स है, तो इन 3 पोजीशन पे 3 फ्लैग्स की जितनी अरेंजमेंट्स होगी उतने हमें सिग्नल्स मिलेंगे. तो ये भी कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल. तो टोटल सिग्नल्स कितने मिलेंगे? 15. क्लियर? सर वो जो 2 फ्लैग का लिया सर और 3 फ्लैग का लिया, उसमें 3 नहीं हो सकता क्या? मतलब रिपीटेशन नहीं हो सकता सर? अब 3 ही फ्लैग है, एक यहाँ पे लगा दिया तो उसको यहाँ पे कैसे लगा पाएगा? फ्लैग 3 ही है ना. यस सर. अब जो फ्लैग मान लो तूने रेड वाला यहाँ पे लगा दिया, तो रेड यहाँ पे थोड़ी लगाया जा सकता है, यहाँ पे तो फिर ग्रीन एंड येलो में से कोई एक देना पड़ेगा. ठीक है. यस सर. थैंक यू सर. फिर उसके बाद A3, A4, A4. ठीक है, A4 देख लो यहाँ पे. A4 में क्या है? 8 cards bearing number 1 to 8 are well shuffled. Then in how many cases top 2 cards will form a pair of twin primes? तो स्टार्टिंग के जो टॉप के जो 2 कार्ड्स है वो ट्विन प्राइम्स फॉर्म करने चाहिए. तो ये बताओ ट्विन प्राइम्स तो पहले क्या होता है ये बताओ. ये 8, एक के नीचे एक कार्ड है. ट्विन प्राइम्स क्या होता है, बोलो. ट्विन प्राइम्स सर उनका HCF1 होगा वो. ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2. ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है. तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? इन जो 2 पोजीशंस की हम बात करते हैं, इन 2 पोजीशंस की सिर्फ बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे ट्विन प्राइम्स आने चाहिए. तो यहाँ पे इन 2 पोजीशंस पे हम 3 and 5 को दे सकते हैं, या तो क्या दे सकते हैं? 5 and 7 को दे सकते हैं, है कि नहीं? 3 and 5 को दे सकते हैं, या तो 5 and 7 को दे सकते हैं इन 2 पोजीशंस पे. ठीक है. अब 3 and 5 को इन 2 पोजीशंस पे कितने तरीके से दिया जा सकता है? पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इस पूरे की. फिर इसका जो आंसर आएगा उसका 2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि उसके लिए इसके लिए भी वही आंसर आने वाला है. तो 3 and 5 जब यहाँ पे आ रहे होंगे तो 3 and 5 को इन 2 पोजीशंस पे हम दे सकते हैं 2 फैक्टोरियल तरीके से. अब बाकी बची कितनी पोजीशंस? 6. और बचे कितने कार्ड्स? 6. तो वहां पे उनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? 6 फैक्टोरियल तरीके से. ये तो हो गया जब हम 3 and 5 को लेके चल रहे हैं. ऐसे ही 5 and 7 को लेके चलेंगे तो यही आंसर आएगा. तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? देखा जाए तो 2 टाइम्स हो जाएगा. क्लियर? सर हाँ. सर 2 और 3 भी होते हैं ना ट्विन? अब 2 और 3 ट्विन प्राइम्स नहीं होते हैं. ट्विन प्राइम्स मतलब डिफरेंस 2 होना चाहिए. सुनो तो सही,
क्या 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है क्या? वो उसको रिलेटिवली प्राइम कह सकते हो, को प्राइम वो अलग चीज है, यहाँ पे ट्विन प्राइम बोला जा रहा है। डिफरेंस है कि नहीं? यस सर। बेसिक में ही गड़बड़ है तो कहाँ से क्वेश्चन बनेगा तुमसे? ये 2 और 3 लेके चल रहे होंगे। ध्यान दो पूछा क्या गया है, करना क्या है। 2 और 3 कहाँ से आएगा यहाँ पे? A5 A5 डाउट है क्या किसी का? यस सर। तो बोलो ना फिर, वो भी हमें डाउट है क्या किसी का? 4 बार पूछने पे तो यस सर कहते हो। बॉक्स कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स। बॉक्स है, इसमें 2 वाइट है, 3 ब्लैक है, 4 रेड है। In how many ways can 3 balls be drawn from box if at least 1 black ball is included in the draw? तो इसमें उल्टे तरीके से जाएंगे। टोटल कितने बॉल्स हैं यहाँ पे? 9। 9। तो 9 में से हम 3 बॉल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन से केसेस इंक्लूड रहेंगे जिसमें एक भी ब्लैक बॉल नहीं आ रहा है? 1 ब्लैक बॉल आ रहा है, 2 ब्लैक बॉल आ रहे हैं, 3 ब्लैक बॉल आ रहे हैं। ये केसेस इंक्लूडेड रहेंगे, ब्लैक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल होना चाहिए बोला गया है। तो ये सारे केसेस इंक्लूड रहेंगे। तो टोटल में से कौन सा माइनस करना पड़ेगा? जब एक भी ब्लैक बॉल नहीं आ रहा है। तो एक भी ब्लैक बॉल नहीं आ रहा है मतलब जो 3 बॉल्स आ रहे होंगे वो किस में से आ रहे होंगे? इन 6 बॉल्स में से आ रहे होंगे। तो 9C3 में से अगर हमने इसको माइनस कर दिया तो बचता क्या है? एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज सेलेक्टेड। क्लियर? यस सर। सोचो थोड़ा सा, आसान है ये। कितने लोगों से बन गया था ये? इसी तरीके से किया है, उल्टा जाके। A6 यस सर। ठीक है। A6 में कैसे से ही जाना है, यहाँ पे देख लो A6 में क्या है। आउट ऑफ 16 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, 4 बॉलर्स 2 विकेट कीपर्स, 4 बॉलर्स, ठीक है, 2 विकेट कीपर, बाकी के बचे हुए रहेंगे, फिर बैट्समैन ही रहेंगे। हाँ। A team of 11 players is to be chosen so as to contain at least 3 bowlers, at least 1 wicket keeper. Number of ways in which team can be selected. 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है। अब ये 4 बॉलर है, 2 विकेट कीपर है, बाकी बचे हुए 10 कुछ ना कुछ होंगे, ऑलराउंडर होंगे या तो बैट्समैन होंगे, ठीक है। बैट्समैन ही ले लेते उनको, ठीक, बाकी 10 बैट्समैन। अब 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, उसमें एटलीस्ट 3 बॉलर्स होने चाहिए। तो एटलीस्ट 3 बॉलर्स होने चाहिए, तो केसेस देख लो। 3 बॉलर, ठीक है, 3 बॉलर ले लिए जो बॉल कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 विकेट कीपर, 1 विकेट कीपर, तो 4 तो प्लेयर्स हो गए, और कितने प्लेयर्स चाहिए होंगे? 7। तो वो किसमें से आएंगे? बैट्समैन में से। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि हम 3 बॉलर्स को ले रहे हैं एंड 2 विकेट कीपर्स ले रहे हैं, एटलीस्ट 1 विकेट कीपर है ना, तो यहाँ पे 6 बैट्समैन होंगे। फिर उसके बाद अब बॉलर को बढ़ाओ, 4 बॉलर्स, 1 विकेट कीपर एंड 6 बैट्समैन। जो लास्ट केस आएगी उसमें 4 बॉलर्स, 2 विकेट कीपर एंड 5 बैट्समैन, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगी क्या? देख लो, किसी भी पॉसिबिलिटी को देखो, उसमें 3 बॉलर, एटलीस्ट 3 बॉलर एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर है। तो पहले केस का आंसर इसका 4 बॉलर से उसमें से 3 चाहिए होंगे,
4C3, 2 विकेट कीपर से उसमें से एक चाहिए होगा, 2C1, 10 बैट्समैन से उसमें से 7 चाहिए होंगे, 10C7, 3 बॉलर्स 4C3, 2 विकेट कीपर्स 6 बैट्समैन, 4 बॉलर्स 1 विकेट कीपर 6 बैट्समैन, 4 बॉलर 2 विकेट कीपर 5 बैट्समैन। क्लियर है? इसको निकाल लो, आंसर है। ठीक है, क्लियर है अब ये? यस सर। फिर उसके बाद A7 passengers are to travel by double decker bus which can accommodate 13 in upper deck and 7 in lower deck. Number of ways that can be divided. If 5 refuse to seat in upper deck and 8 refuse to seat in lower deck. ठीक है, देख लो यहाँ पे डबल डेकर बस है ना, ये ऊपर वाली लेयर हो गई उसकी और ये नीचे वाली लेयर हो गई उस बस की। अब इसमें क्या है, अपर डेक में 13 सीटें हैं एंड लोअर में कितनी है, 7 है। ठीक है, अपर में 13 सीटें हैं, लोअर में 7 सीटें हैं और हमारे पास टोटल पैसेंजर्स कितने हैं, 20 होने चाहिए ना। यस सर। हाँ, क्योंकि तभी तो ऊपर वाला डेक है, नीचे वाला फिल हो जाएगा। उसमें क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी डिवाइडेड इफ 5 रिफ्यूज टू सीट इन अपर डेक, मतलब 5 कहाँ बैठेंगे, नीचे। नीचे सीटें कितनी टोटल, 7 सीटें हैं एंड ऊपर सीटें कितनी है, 13। और ऊपर 5 जो बोल रहे हैं हमें ऊपर नहीं बैठना, हमें नीचे बैठना है एंड बाकी 8 बोल रहे हैं हमें नीचे नहीं बैठना है, तो वो ऊपर बैठेंगे। तो अब ये बताओ ऊपर कितनी सीटें बाकी है, अभी 8 तो सीटें फिल हो गई, ऊपर बाकी कितनी सीटें हैं, 5 एंड नीचे कितनी बाकी है, 2 और पैसेंजर्स भी कितने बाकी है, 7, क्योंकि 5 पैसेंजर्स नीचे बैठ गए, 8 ऊपर बैठ गए, टोटल 13 पैसेंजर्स बैठ गए हैं। अब उसके बाद और कितने बैठने बाकी है, 7 बैठने बाकी है ना। तो कैसे हम उनको ऊपर और नीचे दे, तो ऊपर में 5 सीटें हैं, हमारे पास 7 पैसेंजर्स हैं, तो 7 में से 5 को हम ऊपर दे देंगे एंड बाकी बचे हुए जो 2 पैसेंजर्स है, 7 में से 5 को अगर ऊपर दे दिया तो 2 बचे, तो उन दोनों के दोनों को कहाँ देना पड़ेगा, नीचे। तो इतने तरीके से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या ये? सर आप ये रिपीट कर सकते हो? यहाँ पे क्या है बेटा, डबल डेकर बस है, उसमें ऊपर में 13 सीटें, नीचे में 7 सीटें हैं। अब हमें बस यहाँ पे डिवाइड करना है, उनको वहां पे बैठाना, सीटें वो इतने जरूरी नहीं, ये नहीं बोला गया यहाँ पे। हमें तो बस ऊपर में कितने जाएंगे और कितने तरीके से जाएंगे और नीचे में कितने आएंगे उसकी बात करनी है। तो नीचे में 7 सीटें तो 7 ही पैसेंजर्स आने चाहिए, ऊपर में 13 सीटें तो 13 पैसेंजर्स आने चाहिए। 5 बोल रहे कि हमें ऊपर नहीं बैठना है, तो वो नीचे वाले में आ जाएंगे एंड 8 बोल रहे हमें नीचे नहीं बैठना है, तो वो ऊपर वाले में ही रहेंगे। अब बचे 7 पैसेंजर्स, इन 13 का तो काम हो गया, बचे 7 पैसेंजर्स, तो ऊपर में 5 जाने वाले, नीचे में 2। तो किस तरीके से, 7 में से 5 हमने सेलेक्ट कर लिया, उनको ऊपर दे दिया एंड बाकी बचे 2, वो दोनों के दोनों कहाँ आ जाएंगे, नीचे। ठीक है, यस सर। और अगर वहां पे बोला जाता कि उनको बैठाना भी है, तो ऊपर में 13 सीटें होंगी एंड 13 सीटों पे 13 पैसेंजर्स कितने तरीके से अरेंज होंगे, 13 फैक्टोरियल एंड नीचे में कितनी सीटें, 7 पैसेंजर्स, तो वहां पे वो कितने तरीके से अरेंज होंगे, 7। लेकिन वहां पे अरेंजमेंट का कोई जिक्र नहीं, हमें तो बस ऊपर नीचे उनको डिवाइड करना है, तो इस तरीके से होगा वो। 8 सर 8 में, अच्छा स्टार्ट सीट, अच्छा इसमें लेटर्स रिपीटेड है तो ये अभी रहने दो।
सर फिर ऐसे हाँ सर ऐसे और 3 क्वेश्चन है आगे। हाँ Yes, ठीक है, sir. बाद में ही करने थे। अभी कहाँ हुआ है वो? A9, A10, हाँ ये भी रहने तो, इसमें भी 2 E आ रहे हैं, 2 U आ रहे हैं। A11, Yes. क्या हो गया इसमें? सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स। तुम लोग कंसेप्ट को ही नहीं पकड़ते, और अब हमने क्वेश्चन किए हैं विदाउट रिपीटिशन वाले। यहाँ पे रिपीटिशन बोला जा रहा है, बस नंबर्स कितने आएंगे उसमें ही डिफरेंस आएगा बस। तुम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, थोड़ा सा खुद से भी नहीं सोच पा रहे हो तुम लोग। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट, पहले यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है वो देखेंगे। तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे आ सकता है 6। तो जब यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? कितने बनेंगे? 4 क्यूब। रिपीटिशन अलाउड है। यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर से? 4 क्यूब। इसको 4 तरीके से, चार तरीके से फील कर सकते हैं। तो 6 कितनी बार ऐड होगा? 4 क्यूब टाइम्स ऐड होगा। ऐसे ही 7 कितनी बार ऐड होगा? 4 क्यूब टाइम्स ऐड 4 होगा। cube. और ऐसे ही क्या हो जाएगा? 8 एंड 9। यहाँ पे 8 और 9 भी इतनी बार ऐड होगा, तो 4 क्यूब मतलब 64, और इनकी एडिशन कितनी आ जाएगी? है 30। 30. तो यूनिट प्लेस को जब हम ऐड करने जाएंगे तो जो सम आ रहा है वो कितना है? सर कर लूंगा मैं आगे. कर लोगे ना? बस डिफरेंस क्या था? रिपीटिशन sir. अलाउड है। बाकी तो वैसे ही अप्रोच करना है, पहले यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम, फिर 10th वाले का। एक बार इसका सम हमें मिल गया, 0 तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इधर में भी वही सम आएगा, बस कैरी ओवर जो देते जाएंगे उसमें ऐड करते हुए चलना है। Yes, sir. A12 में भी वही है क्या एग्जामिनेशन में? हाँ रुको अभी। Yes, sir. A13, चलो इसको बाद में ही करते हैं, इसमें रिपीटिशन के भी क्वेश्चंस है। इसको आज हो जाएगा वो रिपीटिशन वाला, तो ये क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है? Yes. Okay, sir. करके रखना, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा आगे का। और थोड़ा ध्यान दो, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, क्या पूछा गया, क्या क्या करना पड़ सकता है। हमेशा जो क्लास नोट्स में जिस लैंग्वेज के साथ उस क्वेश्चन को दिया गया उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आएगा। बॉयज एंड गर्ल्स की जगह पे कुछ वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स होंगे, कुछ और होगा, तो ध्यान रखो। तो रिपीटिशन वाले गलत हो रहा, थोड़ा ध्यान से सोचना तो पड़ेगा ना ओजस। इसमें क्वेश्चन बनने का स्कोप बहुत है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। डाटा चेंज, रिपीटिशन के जगह पे विदाउट रिपीटिशन, फिर वो बहुत सारे बन सकते हैं। तो सोच समझ के सारी चीजें करो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब वो अनऑर्डर्ड वाला हम देख लेते हैं। ऑर्डर्ड का क्लियर था सभी लोगों को? Yes, sir. अनऑर्डर्ड sir. वाला देख लो अब। यहाँ पे अनऑर्डर्ड वाला क्या कहता है? मतलब अगर ये सेट बी, ठीक है, सेट बी में मान लो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2, एंड सेट सी में आ रहे हैं 3 4, ठीक है, एंड सेट बी में आ रहे हैं 2 3 4, एंड सेट सी में आ रहे हैं 1 2। तो हमें क्या चाहिए था? सेट ए एंड सेट बी के ऑर्डर्ड पेयर्स ही चाहिए थे। तो ये दोनों क्या होंगे? अलग अलग काउंट होंगे। अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करेंगे
तो ये दोनों अलग अलग काउंट होंगे। यहाँ पे देखो सेट बी में 1 2 है, सेट सी में 3 4 है। यहाँ पे सेट बी में ये हो गया और सेट सी में, मतलब अगर बी एंड सी के ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करते हैं तो अब ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर हम अनऑर्डर्ड की बात करते हैं तो दोनों क्या है, सेम ही है। सेम है। सेम। ये दोनों सेम है। अगर हम अनऑर्डर्ड की बात करते हैं, इसका मतलब अनऑर्डर्ड में जब हम जाएंगे तो इस तरीके के जो दो सेट्स, इस तरीके की जो पॉसिबिलिटीज आएगी उनको हमें एक ही मानना पड़ेगा। मतलब जो हमने विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाला आंसर निकाला था 4 की पावर n, उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ऐसी 2 से। पॉसिबिलिटी को हमने 4 की पावर n में ऑर्डर्ड पेयर में अलग अलग कंसीडर किया है, मतलब दो दो बार काउंट किया है, एक ये और एक ये, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो आगे ना। यस सर। लेकिन इसमें गलती ये है, अभी तो जैसे देखो ये सेट बी में 1 2, सेट सी में हमने इसको एम्प्टी सेट नहीं लिया है। अगर एम्प्टी लेंगे, एम्प्टी सबसेट हो सकता है ना 5, इसको भी 5 ले लिया, इसको भी 5 ले लिया। अब हम उल्टा भी करके लिखेंगे तो 5,5 ही आएगा। मतलब 4 की पावर में, 4 की पावर n में ये वाली जो केस है वो एक ही बार काउंट हुई है, 2 बार काउंट नहीं हुई है। ये जो केस है जब बी भी 5 है और सी भी 5 है, वो एक ही बार काउंट हुई है। इसके अलावा जितने भी आएंगे वो दो दो बार काउंट हुए हैं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर की बात करनी थी। मतलब जैसे सेट बी 5 है एंड सेट सी में एक एलिमेंट है, एंड सेट बी में एक एलिमेंट है, सेट सी 5 है, तो ये दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स में गिने जाएंगे। लेकिन अनऑर्डर्ड में ये दोनों सेम हो जाएंगे। मतलब ये, इसको हम क्या बोलेंगे, ये 2 बार काउंट हुआ ऐसा बोलेंगे रीड करते समय। लेकिन जब दोनों 5 है उसको तो यहाँ पे एक ही बार काउंट किया गया है, उसको यहाँ पे एक ही बार काउंट किया गया है, और इसके अलावा जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएगी उसको दो दो बार। अनऑर्डर्ड में जा रहे हैं हम, ठीक है, तो इसके अलावा जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएगी उसको दो दो बार। तो एक काम करते हैं, ये जो 5 एंड 5 की जो केस थी उसको माइनस कर देते हैं, बाकी बचे जितने भी सेट्स होंगे डिवाइडेड बाय 2, उनका आधा करना पड़ेगा ना अनऑर्डर्ड में। एंड बाद में ये जो 5 एंड 5 वाली केस को अलग से ऐड करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है क्या, बोलो। अनऑर्डर्ड में जा रहे हैं हम, अनऑर्डर्ड में ये दोनों एक ही काउंट होंगे। और जब हम 4 की पावर n लिख रहे थे इसमें ऑर्डर्ड में विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाले में, क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं, पहले तो ये बताओ ये क्लियर है क्या, क्यों -1 किया, ये -1 किसका है, डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, और ये बाद सर में आप एक बार फिर से समझा सकते हो? हाँ सर। क्या, आप वो रिपीट कर सकते हो क्या, वो -1/2 यहाँ पे 5 एंड 5 को अगर हम छोड़ दे, इस केस को अगर छोड़ दे, ये एक ही केस बनती है। इसके अलावा जितने भी केसेस आएंगे ऑर्डर्ड में, जैसे कि ये वाला एक ये एग्जांपल ले लो, ऑर्डर्ड में यहाँ पे बी एंड सी का ऑर्डर्ड पेयर बताना था ना, तो ऑर्डर्ड में देखो ये इसमें 1 2 है, इसमें 3 4 है, यहाँ पे 3 4 है और यहाँ पे 1 2 है, तो ये दो अलग अलग काउंट होंगे, ठीक है। लेकिन अनऑर्डर्ड में क्या हो जाएगा, दोनों एक ही रहेंगे। तो जो हमने 4 की पावर n लिखा था उसमें एक तरीके से देखा जाए हमने इसको 2 बार लिया है, ऐसा रीड करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ऑर्डर्ड में ये दोनों अलग अलग थे। लेकिन अब अनऑर्डर्ड में दोनों एक ही है, और जो हमने 4 की पावर n लिखा था उसको इसमें ये भी हमने लिया है और ये वाली केस भी ली है। मतलब एक तरीके से देखा जाए ये तो एक ही केस है, मतलब इसको 2 बार काउंट किया हमने इसमें। तो 5 एंड 5 के अलावा जितने भी पॉसिबिलिटीज आएगी उसको दो दो बार काउंट किया है ऐसा बोलेंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। लेकिन ये तो एक ही बार लिया है 4 की पावर n में, इसके अलावा जितने भी उसको दो दो बार लिया है, तो 5 एंड 5 वाली केस का ये -1 करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय 2, ताकि इसके अलावा जितने भी आते हैं इसके अलावा वो दो दो बार काउंट हुए हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 उसका। एंड फिर ये 5 एंड 5 वाली केस अनऑर्डर्ड में भी आएगी तो उसका +1 फिर से करना पड़ेगा।
बनते हैं ना, वो भी पॉसिबिलिटी है Yes. ना। सेट तो बनाने हैं हमें, सेट ए की हेल्प से बी ए का सबसेट है, सी ए का सबसेट है, सेट तो हमें बनाने हैं सबसेट्स बी एंड सी। तो उसमें फाई एंड फाई की पॉसिबिलिटी भी आएगी। अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं जाएगा और सी में भी नहीं जाएगा कोई भी एलिमेंट, तो वो फाई एंड फाई की केस तो आएगी। ठीक है। Yes, sir. यस सर। सर हाँ बोलो। सर 4:n तो इवन आएगा और -1 क्या तो ऑड हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 क्या होल नंबर नहीं आएगा। क्या कह रहे हो? सर तो बोल रहा है कि 4:n। हाँ वो चलो उसमें तो नहीं होगा, यही तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बताया था। ये मैं कभी जो क्वेश्चन दूंगा उसमें अप्लाई करना, सोचना कैसे है वो मैं बोल रहा था। ठीक है। यस सर। एंड वैसे भी तुम क्या कह रहे थे, ये देख लो। चलो क्वेश्चन लिखो, चलो अनऑर्डर्ड वाला क्वेश्चन लिखो, उसी को जो अपने मॉड्यूल में दिया है ना उसी को लिख लेते हैं। सेट ए में, सेट ए में क्या है 1 2 3 अप टू n। ठीक है, 1 2 3 अप टू n। और सही था वो 4 की पावर n में तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें कुछ और। What if both the cases are equal? वो तो कोई नहीं, उसका भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे इसमें वो सही से दिया गया है क्वेश्चन में, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो सेट ए में ये है 1 to n and set B is proper subset of A, subset of n subset of A। ठीक है। Then find the number of ways of selecting और इसमें पहला पार्ट क्या है, find the number of ways of selecting unordered pairs of unordered pairs of B and C such that B intersection C 5, such that B intersection C 5। फिर उसके बाद अनऑर्डर्ड का और कौन सा है, अनऑर्डर्ड पेयर्स B and C such that B union C is equal to A and B intersection C is equal to 5। तो वहां पे देख लो आर्या, जो तुम कह रहे थे सही था, वो जो 4 की पावर n में मैंने बताया वो एक अलग चीज थी। इसमें देखो B इंटरसेक्शन C 5 है, इसका मतलब दोनों सेम तो नहीं हो सकते। क्लियर? ठीक है, अब तो वो नहीं आ पाएगा है ना। तो यहाँ पे देख लो, पहले तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड की हेल्प से जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स कितने, 3 की पावर n ऑर्डर्ड पेयर्स सर 1 मिनट पावर क्वेश्चन n आएंगे। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन क्वेश्चन ये अनऑर्डर्ड बोला गया, लेकिन पहले ऑर्डर्ड का आंसर निकालेंगे हम। तो ऑर्डर्ड जैसे कि यही था ना वो 1 2 3 अप टू n, यहाँ पे ये सेट B, ये सेट C और ये A। तो हर एक एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है,
बी इंटरसेक्शन सी फाइव रखना है तो 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो सिर्फ बी में रहे, सिर्फ सी में रहे, या कहीं पे भी ना रहे, तो 3 की पावर है। अब इसमें -1 अनऑर्डर्ड में जा रहे हैं, अब ऑर्डर्ड से, तो -1 ये किसका है? जब कोई भी एलिमेंट बी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब बी फाइव एंड सी फाइव है, तो उसका -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये उसी 5 वाली केस का +1। ठीक है, क्लियर है ये? सर आप एक्सप्लेन कर सकते हो? अब इसमें अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो 1 इसमें जा रहा है, इसमें बी में एक ही एलिमेंट आ रहा है 1, और सी में दूसरा एलिमेंट आ रहा है 2, फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 सिर्फ डी में आ रहा होगा एंड 1 ए में आ रहा हो, सी में आ रहा होगा। तो जब हम ऑर्डर्ड में जाएंगे तो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है ऑर्डर्ड में, लेकिन अनऑर्डर्ड में ये दोनों सेम है। और जो 3 की पावर n लिखा है उसमें इसको भी इंक्लूड किया गया है अलग से, एंड इसको भी इंक्लूड किया गया है अलग से, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ना कि 2 बार काउंट किया गया है 3 की पावर n में। ठीक है, यस 2 बार काउंट किया गया है, हमें तो एक ही बार इसको गिनना है, अब तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर तुम डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो गलती ये हो जाएगी, जब बी 5 है एंड सी 5 है, तो ये वाली जो केस है वो एक ही बार इसमें काउंट हुई है, 2 बार नहीं। ठीक है, जैसे बाकी के तो हम बोल सकते हैं कि 2 बार काउंट हुए हैं, लेकिन ये वाली जो केस है वो एक ही बार काउंट हुई है, तो पहले इसका -1 कर देंगे। अब इसके अलावा जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो 2 बार काउंट हुए, तो डिवाइडेड बाय 2 उसका है, और बाद में 5 वाला अनऑर्डर्ड में भी बनेगा तो उसका +1 अगेन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। फिर ऐसे ही वो अगले 5th का है, जल्दी से अगले वाले का आंसर बताओ। ऑर्डर्ड की हेल्प से जाते हैं तो 2 की पावर n आ जाता, 2 की पावर n आ जाता। सोच समझ के बताओ इसमें। जो पहला है इसमें 5 वाली केस भी बन सकती थी, तो उसका -1 टोटल डिवाइडेड बाय 2 +1। अब वो जो अनऑर्डर्ड पेयर्स इन विच बी यूनियन सी इज ए एंड बी इंटरसेक्शन सी इज 5, तो हर एक एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो सिर्फ बी में रहे या सिर्फ सी में रहे। तो टोटल कितने बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स 2 की पावर n बनते, लेकिन हमें अनऑर्डर्ड की बात करनी है, तो यहाँ पे हमें -1 करना पड़ेगा क्या? -1 करना पड़ेगा क्या यहाँ पे? बोलो। नो सर। नहीं, क्योंकि दोनों एट अ टाइम 5 कभी नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। दोनों एट अ टाइम 5 कभी नहीं हो सकते। मान लो बी 5 आ रहा है, बी में कोई भी एलिमेंट नहीं जाना चाहता है, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स किस में जाएंगे? सी में, है कि नहीं? तो दोनों एट अ टाइम तो 5 नहीं हो रहे, लेकिन इसमें हो रहे थे दोनों, ये भी 5 हो सकता था, ये भी 5, दोनों एट अ टाइम 5, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसकी वजह से वो माइनस करने की जरूरत नहीं, -1 करने की, क्योंकि वो केस ही नहीं बनने वाली, दोनों एट अ टाइम 5, तो इसमें डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 की पावर n-1। क्लियर? क्लियर है ये? यस सर।
थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि आंसर एक एक लाइन का है, तो दिमाग में सोचना पड़ेगा कि हाँ इसमें ऐसा, उसमें वैसा, वहां पे -1 क्यों हो रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। अब चीजें तो इसमें दिखाई नहीं जा सकती है, फिर तो वो दिखाना मतलब क्या हो जाएगा, काउंटिंग, और उसी से तो बचना है हमें, उसी के लिए टॉपिक पढ़ रहे हैं। अवार्ड अनअवार्ड वाला तो कोई नहीं ना यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल भी आ रहे होंगे तब उनके आपस में अरेंजमेंट कैसे होगी। तो देखो ये हो गया। यस सर। Arrangements of objects, arrangements of objects if alike objects are there. Arrangements of objects if alike objects are there. If alike objects are there. Arrangements of objects if alike objects are there. तो ये हेडिंग थी, अब स्टेटमेंट लिख लो इसका। Arrangements of n objects, arrangements of n objects at n places where P are alike Q are alike and R are alike। मतलब ये जो P नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो एक जैसे हैं, Q ऑब्जेक्ट्स है वो एक जैसे हैं, R ऑब्जेक्ट जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये वो एक जैसे हैं। तो अब हमें इसके अरेंजमेंट की बात करनी है, तो इसमें जो अरेंजमेंट आएगा वो रहेगा, अगर वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट रहते तो n फैक्टोरियल आ जाता, लेकिन इसमें P अलाइक है, Q अलाइक है, R अलाइक है, तो ये P अलाइक किसी एक टाइप के होंगे डिवाइडेड बाय P फैक्टोरियल, Q अलाइक दूसरे टाइप के होंगे, एंड R अलाइक तीसरे टाइप के होंगे। तो इतनी अरेंजमेंट्स होगी उनके बीच में, पॉसिबल अरेंजमेंट्स, n फैक्टोरियल अपॉन Q फैक्टोरियल, P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल। और समझना चाहो तो इस एग्जांपल से समझ सकते हो, अगर हम ABC की बात करते हैं, तीनों डिस्टिंक्ट है, और अगर हम 3 प्लेसेस पे इनके अरेंजमेंट की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। लेकिन अगर मैं इसमें 2 अलाइक लेके चलता हूं, जैसे कि ये A, B, तो इनकी आपस में अरेंजमेंट्स देख लो, A, B, ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट, फिर उसके बाद A, ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट, एंड देन B, ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट। इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है इनके बीच में, बोलो, A, B में इनके अलावा, इन तीनों के अलावा और कोई पॉसिबल sir. अरेंजमेंट दिख रही है क्या, जो इन तीनों से अलग दिखे, बोलो। नो सर। ऐसी तो कोई अरेंजमेंट नहीं दिख रही यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 3 ही अरेंजमेंट्स है, 3 ही पॉसिबिलिटीज है, और जब तीनों को डिस्टिंक्ट लेके चल रहे थे तो 6 पॉसिबिलिटीज आ रही थी, वो भी काउंट करके देख लो कैसे, ABC, फिर उसके बाद ACB,
फिर उसके बाद BAC, BCA, CAB एंड CBA। तो ये 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन यहाँ पे 3 ही है क्योंकि 2 अलाइक है इसमें। तो इसको अगर लिखना चाहे तो हम लोग 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये समझने के लिए मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल कॉपी है। 3 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 2 अलाइक है, तो इनके आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे अगर 4 ऑब्जेक्ट्स थे और उसमें से 3 अलाइक रहते, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये उनके बीच में अरेंजमेंट्स आ जाती। वैसे ही अगर n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से p अलाइक एक टाइप के, q अलाइक दूसरे टाइप के, r अलाइक तीसरे टाइप के, तो उनके आपस में अरेंजमेंट n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ठीक है? यस सर। तो जितने ऑब्जेक्ट्स अलाइक है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना मत भूलना। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, अब उसमें अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे ना, लगभग अरेंजमेंट के और सिलेक्शन के। अब उसमें आइडेंटिकल अगर हो जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स अलाइक आ जाएंगे, तो उसमें फिर क्या करना है? उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो लिखो क्वेश्चन। यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेजोनेंस, इसमें हो रहा है रिपीट इसलिए ले रहे हैं। रेजोनेंस using all the letters of the word resonance, पहले मैं using all the letters of the word resonance, how many letters can be formed? How many words can be formed such that first no restriction, second all the vowels are together, all the consonants are together, no two vowels are together, not all the vowels are together, फिर इसके बाद order of vowels is same, seventh में relative order of vowels and consonant is same, vowels and consonants is same, बताओ जल्दी से।
7 की पावर 9, क्या क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग गधों की तरह। एक 9 फैक्टोरियल लिख रहा है। भाई कुछ तो डिफरेंस है ना, यहाँ पे लेटर्स रिपीट हो रही है, तुम्हें नहीं दिख पा रहा है क्या? क्यों 9 की पावर 9 क्यों ओजस? नहीं सर, वो गलत है, मैंने उसके बाद भेजा वापस। इसका मतलब तुमने कुछ नहीं पढ़ा है पीएनसी का, तुम बस दूसरी चीजें पीछे की करने में लगे रहे हो, करंट का कुछ भी नहीं कर रहे हो। कर रहा हूँ सर। फिर ऐसी गलती तो करते नहीं। कितने लोगों को आ रहा है 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल? आसान है बहुत। कहाँ जा रहे हो उधर, वो 9 फैक्टोरियल एक तो देख भी नहीं रहा, उसको शायद अंधा हो गया क्या तुम ओम? दिख नहीं पा रहा है क्या यहाँ पे ये 2 ई है, 2 ए है और 2 एन है? नहीं 2 ए नहीं, 2 ई है और 2 एन है बस। तो इसमें दो ई है, 2 एन है, टोटल कितने लेटर्स है? 9 है। तो 9 फैक्टोरियल, लेकिन 2 अलाइक और 2 अलाइक है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, अब इसमें वॉवेल्स कितने हैं? ई, ओ, ए, ई, ये 4 वॉवेल्स है। कंसोनेंट्स आर, एस, एन, एन, सी, तो ये कंसोनेंट्स है। ठीक है, अब इसमें बोला गया अगले वाले में वॉवेल्स आर टुगेदर, तो वॉवेल्स का एक यूनिट ई, ओ, ए, ई। अब ये टोटल यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट? 6, इनके आपस में अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल तरीके से, लेकिन इसमें 2 एन है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, अलाइक है, तो उसका 2 फैक्टोरियल। बाद में ये कंसो वॉवेल्स भी आपस में अरेंज होंगे कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीके से। ये कितने लोगों का आ गया था सेकंड का आंसर? कंसेप्ट सारे वही है, बस ये जो हमने वर्ड लिया है उसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना था और उसके लिए रिजल्ट भी बता दिया। थर्ड में क्या है? कंसोनेंट्स आर टुगेदर, तो कंसोनेंट का एक यूनिट ई, ओ, ए, तो यहाँ पे देख लो टोटल कितने हैं? 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको एक यूनिट मानेंगे, और ये 4, तो इनके आपस में अरेंजमेंट, इसमें 2 ई है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इन कंसोनेंट्स की आपस में अरेंजमेंट, और उसमें 2 एन है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 रहता तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल आ जाता, 2 ही है लेकिन। ठीक है, ये थर्ड का हो गया। फोर्थ बताओ, फोर्थ में नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर, तो कौन सी मेथड? गैप मेथड।
गैप मेथड। गैप मेथड लगाओ और बताओ आंसर। चलो देख लो यहाँ पे अब गैप मेथड। तो पहले कंसोनेंट्स को बैठाएंगे, आर एस एन एन, क्या था वो, आर एस एन एन सी, उनको बैठा दिया। उनके बीच में कितने गैप्स है? 6। 6 में से हमें कितने चाहिए? 4। अब वहां पे उन 4 प्लेसेस पे जो हमने 4 गैप सेलेक्ट किया वहां पे कंसोनेंट्स की अरेंजमेंट होगी कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ई है वहां पे। वॉवेल्स की ना सर? हाँ सॉरी, वॉवेल्स की। एंड ये कंसोनेंट्स के आपस में अरेंजमेंट, तो ये आंसर है उसका। ठीक है। सर हाँ सर वो टोटल में से माइनस ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, उस तरह से भी कर सकते हैं। हाँ पे गधो, उस किसके लिए? अगले वाले के लिए करना है वो। अंग्रेजी थोड़ी सी तो यार थोड़ा सोचो ना। नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर एंड नॉट द वॉवेल्स, नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो दोनों तभी एक हो सकती है जब वहां पे 2 ही वॉवेल्स प्रेजेंट होंगे, तब जाके नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर एंड नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर को हम एक बोल सकते हैं। यस सर। ये 4th हो गया। अब 5th में क्या है? नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। अब वो लिखो उसका आंसर यहाँ पे। टोटल में से किसको माइनस कर देंगे? जब ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर थे, ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर का ये आंसर है, तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल माइनस ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। यस सर। 6th में, 6th में क्या है? ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स इज सेम। तो हमारे पास टोटल कितने प्लेसेस है? 9। वॉवेल्स कितने हैं? 4। तो उन 4 वॉवेल्स के लिए हमें 9 में से 4 प्लेसेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी एंड वहां पे उन वॉवेल्स की अरेंजमेंट होगी एक तरीके से। हमें इसी ऑर्डर में चाहिए वो वॉवेल्स, ई ओ ए ई, तो एक ही तरीके से अरेंजमेंट होगी इन 4 प्लेसेस पे। बाकी अब क्या बचे? कंसोनेंट्स। बची प्लेसेस 5। तो उन 5 प्लेसेस पे कंसोनेंट की अरेंजमेंट होगी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर है। एक मिनट आगे लिखना है इसको ऐसे। 6th वाले का आंसर है ये। क्लियर है ना? ये 6 तक 9 में से टोटल 4 प्लेसेस हमने सेलेक्ट की, वहां पे वॉवेल्स की अरेंजमेंट एक तरीके से एंड बाकी बचे कंसोनेंट्स, तो उनकी आपस में अरेंजमेंट इतने तरीके से। एंड उसके बाद क्या था? रिलेटिव ऑर्डर, मतलब जहां पे कंसोनेंट आ रहा है वहां पे कंसोनेंट एंड जहां पे वॉवेल आ रहा है वहां पे वॉवेल आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो पहले पोजीशन पे क्या है? कंसोनेंट है, देन वॉवेल है, देन क्या है? कंसोनेंट,
vowel, consonant, vowel, consonant, consonant, vowel। तो ये जो 4 प्लेसेस है वहां पे वॉवेल से आने चाहिए, तो कितने तरीके से अरेंज होंगे वो? बचे हुए 5 प्लेसेस पे कंसोनेंट्स। क्लियर है ये? यस सर। जल्दी से लिख लो, एक डिक्शनरी वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वैसा वर्ड लेंगे जिसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि क्यू ही ले लेते हैं जो वहां पे आया था ना, क्यू यू ई यू ई। तो इसमें किसी पार्ट में डाउट? अब जो बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं हम, बस यहाँ पे अब क्या हो रहा है, लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से वो जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना मत भूलना। अब आगे, if all the letters of the word, एक मिनट, if all the words formed by using, if all the words formed by using all the letters of the word this, all the letters of the word Q are arranged in dictionary like manner, then find the position of Q. Are arranged in dictionary like manner, then उसमें हमें इसकी पोजीशन बतानी है। बेसिक कंसेप्ट तो वही था, सबसे पहले कितने लेटर का वर्ड है? 5 का। अल्फाबेटिकली अगर देखेंगे तो ई ई क्यू यू यू, तो पहले ई से शुरू होने वाले कितने आ जाएंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें 2 यू है। अब फिर उसके बाद आगे में अब अगेन ई है, तो ई से शुरू होने वाले तो हो गए, अब क्यू से शुरू होने वाले, यानी ये क्यू से ही शुरू होता है तो यहाँ पे क्यू जाके फिक्स हो जाएगा, तो इसकी कहानी खत्म, क्यू गया। अब उसके बाद जाएंगे किसके ऊपर? अगेन अल्फाबेटिकली बढ़ेंगे, तो ई, जब यहाँ पे ई आ रहा होगा तो ऐसे कितने आ जाएंगे? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, है कि नहीं? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ई की कहानी हो गई, अब यू आ जाएगा, और यू ही चाहिए था हमें सेकेंड प्लेस पे, तो यू फिक्स हो जाएगा। अब जाएंगे थर्ड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे ई ही चाहिए था, तो ई भी फिक्स हो जाएगा, मतलब एक ई गया एक यू गया। अब यहाँ पे जब ई आ रहा होगा तो ऐसे कितने बनेंगे? एक, ऐसे ऐसा एक ही वर्ड बनेगा। अब उसके बाद ई के बाद यू ही बचा है, तो यू आएगा, तो वो भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा इन ई, तो इसकी खुद की एक पोजीशन। तो टोटल कितने आए, कितनी आ रही इसकी पोजीशन? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मीन 6 प्लस 3, सॉरी ये 12 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, तो कितनी है? 17th पोजीशन है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब नो सर।
नो लिखो जल्दी। सेवेंटीन पोजीशन आएगी। अब एक होमवर्क के लिए लिख लेना, क्यू की जगह पे सक्सेस, सक्सेस की पोजीशन ढूंढनी है हमें, ठीक है। तो ये होमवर्क है, और जो जिन बच्चों ने नहीं किया था सेक्शन है, फिर से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में जो सेक्शन है उसके भी डाउट्स तुम नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो, सॉल्व करना। लेकिन रिपीटिशन वाला भी अपना हो गया, और ये होमवर्क के लिए है, सक्सेस की पोजीशन हमें ढूंढनी है। चलो आज के लिए इतना ही है, और थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्लास नोट्स को अच्छे से देखो। क्या ये कुछ पूछा जा रहा है, तुम किसी दूसरे का आंसर वहां पे बता रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।